हेलो फ्रेंड्स, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हमें कहीं कोई चोट नहीं लगी, कहीं कोई इंजरी नहीं हुई, फिर भी हमें बहुत ही डिफरेंट एक जॉइंट और मस्कुलर पेन हो रहा है। क्या आपने अपने पोस्चर को नोटिस किया है? क्या आपका पोस्चर सही है? कहीं आप गलत पोस्चर में तो नहीं है? आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें बहुत ही ज्यादा यूज लैपटॉप्स और सेल फोन्स का हो रहा है, और खासकर वर्क फ्रॉम होम जब हम करते हैं तो हम बहुत ही लंबे टाइम तक गलत पोजीशन में बैठे रहते हैं, जिसके कारण उस गलत पोजीशन या पोस्चर के कारण हमें बहुत पेन होने शुरू हो जाते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से गलत पोस्चर्स होते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, और उन पोस्चर या पोजीशन में हम बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं और हमारी मसल्स और जॉइंट उन गलत पोस्चर के कारण उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। क्या आपका पोस्चर ठीक है? सिम्टम्स आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका पोस्चर रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर आपके शोल्डर्स राउंडेड हैं, यानी कि आगे की तरफ झुके हुए हैं, नेक भी आगे की तरफ है, या आप खड़े होते समय या चलते समय अपने घुटनों को मोड़ लेते हैं, आपकी जो पैर की फुट की जो पोजीशन है चलते समय या खड़े होते समय, या तो आपके जो फुट है वो बाहर की तरफ जाता है या अंदर की तरफ आता है, आपको बैक पेन है, हील या फुट में पेन है, किसी भी तरह का जैसे बॉडी में आपको पेन रहता है, मसल फटीग यानी बहुत ही जल्दी आपको थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है, या आपको हेडेक रहता है, तो ये सारे लक्षण हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने पोस्चर को चेक करना चाहिए। कितने तरह के पोस्चर होते हैं? जनरली दो तरह के पोस्चर होते हैं, एक डायनेमिक पोस्चर होता है, एक स्टैटिक पोस्चर होता है। डायनेमिक पोस्चर का मतलब ये है कि जब हम मूव कर रहे हैं तब हम किस तरह से अपने आप को मूव कर रहे हैं, किस तरह से अपने आप को उस समय पे होल्ड कर रहे हैं। जैसे कि जब चलते समय, दौड़ते समय, या अगर हम कोई चीज नीचे से उठाते हैं तो उस समय हमारा जो पोस्चर होता है वो डायनामिक पोस्चर होता है। और अगर हम मूव नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम बैठे हैं या खड़े हैं या हम सो रहे हैं, तो उसे हम स्टैटिक पोस्चर कहते हैं। अब पोस्चर से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। अगर हमारा पोस्चर सही नहीं है तो हमें गर्दन में दर्द हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, जॉइंट्स में पेन, बेसिकली हिप नी में पेन हो सकता है, हमें सिर में दर्द रहेगा, बहुत ज्यादा एसिडिटी भी हमें फील होती है बहुत बार, और प्लांटर फेशाइटिस भी, जो कि एक तरह का हील पेन या फुट पेन होता है, वो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं अगर हमारा पोस्चर सही नहीं होगा तो। अब बड़ा ही एक कॉमन पोस्चर होता है जो कि आपने अपने आसपास देखा होगा, जिसे कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर कहा जाता है विद राउंडेड शोल्डर। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि जो हमारा हेड है वो आगे की तरफ चला गया है, और जो हमारे कंधे हैं वो कुछ राउंड हो गए हैं, आगे की तरफ झुक गए हैं। तो इस तरह का पोस्चर जो होता है इसे हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर कहते हैं। अगला जो गलत पोस्चर है वो है स्वे बैक पोस्चर। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, हमारी जो बैक है वो पीछे की तरफ टिल्ट हो जाती है, इसमें भी शोल्डर राउंडिंग होनी शुरू हो जाती है, और जो हमारा जो पेल्विस, पेल्विस क्या होता है? दो हिप बोन मिलके पेल्विस बनाते हैं, और जो हमारे हिप्स होते हैं वो आगे की तरफ पुश हो जाते हैं और शोल्डर की लाइन में वो नहीं रहते। जनरली जब हम इरेक्ट खड़े होते हैं तो हमारे जो पेल्विस और जो हिप जॉइंट है वो इन लाइन विद द शोल्डर होता है, पर इस पोस्चर में आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं, जो हमारा पेल्विस है और जो हमारी जो हिप्स हैं वो आगे की तरफ पुश हो गए हैं, अगर हम इसे शोल्डर से कंपेयर करें तो। अगला पोस्चर होता है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। इसमें जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जो हमारा पेल्विस, पेल्विस मैं फिर बताना चाहूंगी कि दो हिप बोन मिलके पेल्विस बनाते हैं, और अगर आप ये पोजीशन देखें तो जो हमारे पेल्विस की पोजीशन जो कि नॉर्मली स्ट्रेट होनी चाहिए, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट पोस्चर में क्या होता है कि हमारा जो हिप है उसकी पोजीशन जो है वो न्यूट्रल नहीं रहती है। तो इस तरह के पोस्चर को एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहा जाता है।
बहुत ही कॉमनली देखा जाता है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का मतलब होता है कि आप एक तरफ को झुक जाते हैं। जैसे कि आप एक जनरल रूटीन में देखेंगे, हमें पता भी नहीं लगता, अगर आप शोल्डर लेवल से देखें तो बहुत बार जो एक साइड का शोल्डर है वो थोड़ा सा हमें अप लगता है और एक साइड का डाउन लगता है। तो इस तरह के पोस्चर को स्कोलियोसिस कहा जाता है। अगर हम इसमें देखें तो जो हमारी शोल्डर ब्लेड्स होती हैं वो एक तरफ से बाहर की तरफ दिखती हैं। जो हमारा हेड है वो सेंटर में नहीं रहेगा, थोड़ा सा सेंटर से डेविएटेड दिखेगा। शोल्डर हमारा लेवल इवन नहीं रहेगा और जो हमारा स्पाइन का कर्वेचर है वो भी चेंज हो जाता है। और जो हमारा हिप है वो भी एक साइड से ऊपर रहेगा और एक साइड से नीचे रहेगा। तो इस तरह का स्कोलियोसिस, जो पोस्चरल स्कोलियोसिस होता है, वो भी आजकल बहुत कॉमन है। और अगर आप आर्म्स का डिस्टेंस देखेंगे अपनी बॉडी के साथ तो आपको लगेगा कि एक तरफ की जो हमारी आर्म है, जो बाजू है, वो थोड़ी सी दूर है और दूसरी क्लोज है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि अगर हम इस तरह से थोड़े झुके हुए हैं अपने शोल्डर लेवल को देख के, तो हमें पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे पोस्चर में प्रॉब्लम है। सो यू नीड टू करेक्ट द पोस्चर। हंच्ड बैक या काइफोटिक पोस्चर, ये भी बहुत ही कॉमन पोस्चर है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये जो हमारा थोरेसिक स्पाइन होता है, ये यहाँ पर एक काइफोटिक कर्व होता है। तो वो जो कर्व जब इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो उस कारण जो हमारा पोस्चर हो जाता है उसे हंच बैक या काइफोटिक पोस्चर भी कहा। तो इन पोस्चर रिलेटेड समस्याओं का इलाज है, हम अपने पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर प्रॉब्लम डायग्नोज होगा तो उसका समाधान भी बहुत इजीली हो जाएगा। तो इसका इलाज संभव है और इससे जुड़ी जो भी आपको कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उन सब का इलाज भी संभव है। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हमने पोस्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं या कौन से गलत पोजीशन या पोस्चर्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए। अगर आपका पोस्चर रिलेटेड कोई भी सवाल हो, इसके इलाज या असेसमेंट से अगर जुड़ी हुई कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं या आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे अगले वीडियो में हम डायनामिक पोस्चर को डिस्कस करेंगे, यानी कि जब हम चलते हैं या जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे पैरों की और पेल्विस की पोजीशन क्या होती है और क्या वो सही है या गलत है, ये सब हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव है और इस इंफॉर्मेशन से बहुत लोगों को हेल्प मिल सकती है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।